हेलो गाइस, कल हमने एक प्लेयर क्लास बनाई थी जिसको हम लोगों ने उसका नाम, ठीक है, और उसके साथ उसकी स्किल गन के हम लोगों ने देखा था कि इस गन से वो फाइट कर रहा है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, गूगल और फेसबुक इंजीनियर्स बैठकर इन चीज़ों पे काम नहीं करेगा। दे बिल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। आज डे 11 में हम ओप्स का नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। आज हम बच्चों वाले एग्जांपल्स बिल्कुल नहीं करने वाले, सोशल मीडिया बैकएंड का प्रोटोटाइप बनाएंगे। हम देखेंगे कि जब आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट क्रिएट करते हो तो बैकएंड में कैसे एक ऑब्जेक्ट बनता है और कैसे सेल्फ कीवर्ड आपके फॉलोअर काउंट को मैनेज करता है। आज हम रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरह बढ़ रहे हैं। अगर आप रेडी हो प्रोफेशनल कोडर बनने के लिए तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू एआई विद एलियट एंड लेट्स राइट विद आवर रियल कोड। गाइस सोचो, इंस्टाग्राम के पास 2 बिलियन यूजर है। क्या इंस्टाग्राम के इंजीनियर ने 2 बिलियन अलग अलग पाइथन फाइल्स बनाई होंगी? ali.py, rahul.py, sara.py? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सिर्फ एक फाइल बनाई है जिसका नाम जो भी रखा, बट एक क्लास, उसके अंदर एक क्लास जिसका नाम है यूज़र, ठीक है, उसका नाम रखा है यूज़र। जब आप साइन अप बटन दबाते हो तो उस यूज़र क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। क्लास एक ही बनाई, ठीक है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये किस तरह होता है मैं आपको आगे चल के सही तरीके से बताता हूँ। सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, उन्होंने अब उन्हें सिर्फ एक फाइल बनानी है, ठीक है, जिसका हम लोगों ने बता दिया कि क्लास। अब हम बात करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट के अंदर फ़र्क क्या है। अब क्लास ये डिफाइन करता है कि हर यूज़र के पास यूज़र नेम होगा, ठीक है, हर यूज़र के पास यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा और फॉलोअर काउंट होंगे, ठीक है, या लाइक काउंट होंगे, कमेंट होंगे। अभी हम कुछ चीज़ों पे बात कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ये आपका एक्चुअल अकाउंट है जो मेमोरी में स्पेस ले रहा है। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, यूज़र नेम एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र में अली जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा, तलहा, सारा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होंगे। चलो वी एस कोड पे चलते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। जब कोई इंस्टाग्राम ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो उसके फॉलोअर कितने होते हैं? ठीक है, सबको पता है 0, राइट। हमें यूज़र से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड में सेट करने हम लोग सेट ही कर देंगे कोड के अंदर कि बाई डिफ़ॉल्ट जो नया यूज़र आएगा उसका फॉलोअर्स जो है वो 0 होंगे। अब हम मान लो एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर मैं लिख देता हूँ इंस्टा, ठीक है, इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम से मैं एक क्या कर लेता हूँ, मैं कोपायलट को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम से मैंने क्या किया, एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, सॉरी क्लास बना ली। अब मैं क्लास के अंदर क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर लगाऊंगा। कंस्ट्रक्टर का मैंने आपको काम बताया था, जब नया अकाउंट बनेगा तब क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ठीक है, उसको क्या कर देगा कंस्ट्रक्टर, उसका यूज़र नेम दे देगा और उसका। अब मेरी बात सुनो, हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक नया यूज़र नेम आएगा। अब यूज़र जो है वो क्या करेगा, इनिट, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ लगाना है। सेल्फ के अंदर मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है, मान लो कि सेल्फ कोमा। अब सेल्फ क्या है, जैसे कि मान लो कि आपकी क्लास के अंदर, ठीक है, 100 बच्चा बैठा है, ठीक है। अब सर किसी को पॉइंट नहीं करते, बस कहते हैं जैसे कि किसी को इशारा करते हैं, किसी की तरफ इशारा नहीं करते, कहते हैं कि बात सुनो, ठीक है। अब किसी को नहीं समझ आएगी कि सर ने किसको बुलाया, ठीक है। अगर सर किसी के कंधे के ऊपर हाथ रख के कह देते हैं बेटा बात सुनो, तो उसको पता लगेगा कि वो बात आ गई कि उसके सेल्फ, ठीक है, उसको बुलाया गया, ठीक है, उस बंदे को पता लग गया, तो इसको कहते हैं सेल्फ। तो सेल्फ भी इसी तरह है कि जब भी हम किसी के यूज़र नेम को बुलाने लगेंगे, ठीक है, अली के यूज़र नेम जैसे बनाने लगेंगे, तो सेल्फ क्या करेगा, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को ही टारगेट कर रहा होगा। तो सेल्फ बनाने का मकसद ये है कि किसी बंदे को, ठीक है, डायरेक्टली टारगेट करना हो, ठीक है, उस क्लास के अंदर, तो उसको हम लोग डायरेक्टली सेल्फ के जरिए उसको कर सकते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई। सेल्फ बनाया। अब मान लो कि मैंने सेल्फ के अंदर, अब पास सुनो, सेल्फ हो गया। अब हम लोगों को 2 चीज़ें चाहिए, एक तो उस बंदे का यूज़र नेम चाहिए, दूसरा उसका ईमेल चाहिए। बाकी और भी चीज़ें होंगी, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो अभी के लिए हमें बस ये 2 चीज़ें चाहिए, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आ गया हमारे पास। यूज़र नेम के बाद मान लो कि हमारे पास नेक्स्ट आना है, वो आता है ईमेल, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी। सो ईमेल। अब मेरी बात सुनो, क्लास हम लोगों ने क्रिएट की, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसपे कंस्ट्रक्टर लगाया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको डिफाइन भी करना है, ठीक है। तो अब मान लो, ठीक है, ये जो हमारे पास सेल्फ है, ठीक है, सेल्फ डॉट यूज़र नेम। अब ये उससे यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम को इक्वल करना है, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वो सेम हम लोगों ने आगे लिखना है, इक्वल टू के आगे सेम, ठीक है। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है
ये वाला यूज़र नेम सेल्फ डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, एंटर सेल्फ डॉट, ठीक है, सेल्फ डॉट ईमेल, ठीक है, सेम हम लोगों ने क्या करना है, ईमेल। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आइए। अब देखो हम लोगों ने दो चीज़ें इनको डिफाइन कर दी। अब मैं बताता हूँ सेल्फ क्यों हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अब देखो एक और चीज़ मैं बनाऊंगा, अभी आप लोगों को समझ आएगी। सेल्फ डॉट, अब आप लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ पे फॉलोअर्स के नाम से तो ऊपर बताया ही नहीं, तो आप नीचे कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। फॉलोअर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इसने साल है जब भी एक नया यूज़र बनेगा, ठीक है, और नया यूज़र आपको भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉलोअर की, ठीक है। मैं मान लो कि मैंने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया, तो मेरा सबसे पहले इंस्टाग्राम के अकाउंट में 0 ही आने वाला है, ऐसे ही है ना। उसके बाद मैं सब आपको ना ड्राई रन करके बताऊंगा कि लास्ट पे मैं आपको, ताकि अभी बस आप लोग चीज़ें समझो कि इसमें एक लॉजिक क्या लग रहा है। बेसिकली अपने लॉजिक समझना है। बाद में आप लोग सब लोगों को बताऊंगा कि भाई मैंने ऊपर फॉलोअर्स बताए नहीं, यहाँ पे मैं ईमेल से ऊपर बताई थी तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट मैं फॉलोअर्स बताया नहीं तो मैं नीचे कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मेरी बात सुनो, अब हम लोगों के पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि हम लोग कि कोई मेरा फॉलोवर हो सकता है, तो क्या मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता, तो मैं सेल्फ लिखूंगा, सेल्फ डॉट फॉलोइंग लिखूंगा, और फॉलोइंग के अंदर हम लोग, ठीक है, फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, इसको भी बाई डिफ़ॉल्ट 0 रखेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ये भी चीज़ हमारे पास 0 होने वाली है। मतलब 0 होने वाली इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में सबकी 0 होती है। अब हम लोग बात मान लो कि जैसे कि अब हम लोग एक उसकी प्रोफाइल को आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा शो इन्फो, या शो इन्फो के नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं सेल्फ। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ और हम लोगों ने एंटर किया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे इन्फॉर्मेशन उसकी चाहिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा उसके सेल्फ यूज़र नेम और उसकी ईमेल, दो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। मैं उसका फॉलोअर्स भी देख सकता हूँ, मैं उसकी हर चीज़ देख सकता हूँ। तो पहले तो मुझे उसकी क्या देखना है, यूज़र नेम देखना है और फॉलोअर देखना है, ठीक है। यूज़र नेम और फॉलोअर ही मैं देखना चाहता हूँ, मैं ईमेल क्यों देखूंगा, ईमेल उसकी प्राइवेसी है, ठीक है, वो बैकएंड पे होती है, तो हमें उसकी इजाज़त ही नहीं है देखने की। तो मान लो कि मैंने किसी की प्रोफाइल ओपन की और मैं उसकी प्रोफाइल से उसका इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैंने पहले क्या किया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन शो के नाम से एक फंक्शन का नाम रख लिया। उस फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट के अंदर हम लोगों ने एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना है। अब एफ स्ट्रिंग का आप लोगों को सबको पता है क्या होता है। अब मान लो कि मैंने ऐसे यहाँ पे लिखना है यूज़र, ठीक है, यूज़र। अब यूज़र के जो हम लोग सबसे पहले उसका यूज़र नेम लिखने वाले हैं, तो यूज़र हम लोगों ने लगाया। अब इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सेल्फ डॉट यूज़र, ऐसे ही है क्योंकि यूज़र लिख रहे हैं, तो सेल्फ डॉट यूज़र नेम, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ डॉट यूज़र नेम हो गया। उसके बाद हम लोग उसके देखने वाले हैं फॉलोअर्स, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद उसके देखेंगे फॉलोअर्स कितने हैं। तो फॉलोअर्स देखने के लिए यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेल्फ डॉट फॉलोअर्स लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके सेल्फ डॉट फॉलोअर्स लिखा, प्रिंट के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें लिख दी। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यूज़र 1 है, ठीक है। यूज़र 1 के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इक्वल करना है मैंने सबसे पहले किसके, अपने क्लास के, ठीक है। इक्वल करूँगा मैं किसके, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के। कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के इक्वल करूँगा। और उसके अंदर मैं, अब मेरी बात सुनो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर आया। अब मुझे दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसके लिए, यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। तो मैं उसको पहले यूज़र नेम बताऊंगा, उसका यूज़र नेम क्या है। तो मान लो उसका नाम है अली कोड्स, ठीक है। अली कोड्स के नाम से उसका यूज़र नेम है, कोमा उसकी आगे ईमेल क्या है, उसके आगे जो ईमेल है, सॉरी, उसके आगे जो ईमेल है मान लो वो है अली @ 1 सेकेंड, अली gmail.com, ठीक है। मान लो कि उसके यूज़र नेम हमारे पास जो हमारे पास यूज़र 1 ये है, यूज़र 2 हमारे पास जो है उसका भी सेम हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसको इक्वल करना है,
सेम करना है काम ना, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे ये चीज़ें चेंज कर लेता हूँ, हैप्पी कोड्स कर लेता हूँ, ठीक है, हैप्पी कोड्स, और उसकी ईमेल लिख देता हूँ happy@gmail.com, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक समझ आएगी। दो यूज़र नेम बनाए, अब मैं इन दोनों यूज़र नेम के अब दो यूज़र हैं, ठीक है, यूज़र 1 और यूज़र 2। अब मैं यूज़र 1 मान लो देखना चाह रहा हूँ, यूज़र 1 के बारे में जानना चाह रहा हूँ, उसका यूज़र नेम क्या है, ठीक है, और उसके साथ मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या देखना चाह रहा हूँ, उसके फॉलोअर्स कितने हैं। तो यूज़र 1 डॉट लिखूंगा, ठीक है, सेल्फ, ठीक है, यूज़र सॉरी फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या था, यूज़र 1 के अंदर शो क्या करे, शो इन्फो करे, ठीक है, हम लोगों ने फंक्शन जो बनाया था वो था शो इन्फो। तो शो इन्फो को कॉल करेंगे। जैसे ही मैं शो इन्फो को कॉल करूँगा, इसको रन करूँगा, तो मेरे पास ये एक एरर नहीं है, ठीक है। एरर इसलिए नहीं है, ये मुझे कह रहा है बाउंड मेथड इंस्टाग्राम प्रोफाइल डॉट शो मेन डॉट इंस्टाग्राम ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसने मुझे एरर नहीं दिया, बट इसका एक मसला ये आया कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया था। अब मुझे बता रहा है यूज़र जो है हमारे पास अली कोड्स है और उसके फॉलोअर्स हैं 0, ठीक है। मान लो कि मैं यूज़र 2 के देखूँगा, सेम चीज़ करूँगा, ठीक है। तो सेम करने के लिए मैं इसको कंट्रोल C करूँगा और इसको मैं कंट्रोल V करूँगा। तो यहाँ पे यूज़र 2 जो है मैं इसको कर दूँगा यूज़र 2, इसको मैं रन करूँगा, मुझे बता रहा है यूज़र 2 जो है हैप्पी कोड्स है और फॉलोअर उसके भी 0 है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आप लोगों को समझ आई है। अब मैं इसको आप लोगों को एग्जाम्पल को ड्राई रन करके बताऊँगा, ठीक है। तो उसको ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नोटिस किया कि मैंने यूज़र 1 के फॉलोअर्स, ठीक है, तो एक 1 सेकेंड। सो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास बनाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर लगाया, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्टर लगाकर, अब देखो हम लोगों ने यूज़र नेम यूज़र 1 बनाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने लिखा अली कोड्स, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर ईमेल लगा दी। अब आई लाइन 11, ठीक है, यहाँ असली एक्शन शुरू होता है। कॉल, हमने क्लास को कॉल किया और 2 वैल्यूज़ भेजी, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली है, ठीक है, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, अली कोड्स और ali@gmail.com। पाइथन सीधा लाइन 3 पर जाएगा, यहाँ पर सॉरी 2 पर, और यहाँ पर जाकर क्या करेगा हमारे पास सेल्फ, ठीक है, असाइन कर देगा किसको, सेल्फ, ठीक है, बन जाएगा हमारा यूज़र नेम। यूज़र 1 जो हमारा क्या बन जाएगा, सेल्फ बन जाएगा, और यूज़र 1 एक यूज़र नेम जो है वो वेरिएबल में आएगा अली कोड्स, ठीक है। यूज़र के जो ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर अली कोड आ जाएगा, और ईमेल के अंदर हमारे पास क्या देगा, ali@gmail.com। अब सेल्फ डॉट यूज़र नेम के अंदर हम लोगों ने यूज़र नेम किया, ठीक है, इक्वल टू, ये देखो इसके अंदर हम लोगों ने इसको इक्वल किया। अब यूज़र 1 के बॉक्स में यूज़र नेम सेव हो गया, ठीक है, यूज़र नेम हमारे पास इसके अंदर सेव हो गया। अब हमारे पास जितने भी हम लोग यूज़र बनाएंगे तो इसके अंदर सेव होते रहेंगे यूज़र नेम के अंदर। इसी तरह ईमेल का भी सेम काम हम लोगों ने किया के बॉक्स में ईमेल सेव होंगी। इसी तरह हम लोगों ने फॉरवर्ड्स को, कंप्यूटर ने देखा कि हमने कोई वैल्यू नहीं भेजी तो उसने चुप 0 सेट कर दिया, ठीक है। तो अब हम मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा यूज़र 1 जिसके पास अपना डाटा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास। अब हम लोग मान लो कि जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया कि इसके अंदर हमारे पास किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले देखो कि मैंने एक क्लास बनाई, इसको दोबारा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक क्लास बनाई इंस्टाग्राम प्रोफाइल के नाम से। अब उस क्लास को मैंने क्या किया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर लगाया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जब भी मैं कोई नया यूज़र बनाऊंगा, ठीक है, नया यूज़र जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, कंस्ट्रक्टर को कहेगा कि भाई हाँ भाई मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो यूज़र बताएगा, कंस्ट्रक्टर उसको बताएगा भाई तुम जाओ, तुम सेल्फ बन जाओ, ठीक है। यूज़र 1 जो होगा वो सेल्फ बन जाएगा। सेल्फ के अंदर क्या होगा कि हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। तो हम लोग ये यूज़र नेम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज़र नेम डाल देंगे और उसी के साथ हमारा ईमेल, उसके अंदर हम लोग उसकी ईमेल रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 चीज़ें हमें पूछेगा, ठीक है, तो हम लोग उसको बता देंगे, खुद बता देंगे। उसके बाद सेल्फ डॉट फॉलोअर्स, उसके फॉलोअर्स हमारे पास कितने हैं, सेल्फ डॉट फॉलोइंग, उसकी फॉलोइंग कितनी है। अब हम लोग मान लो कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया उसकी प्रोफाइल खुद बनाकर, बट नेक्स्ट जैसे मान लो कि अब हम लोग एक लॉजिक ऐड करेंगे, ठीक है, मेथड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसको करने के लिए सिर्फ डाटा स्टोर करना उसका बेसिक काम नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब कोई एक्शन भी परफॉर्म हो। चलो एक फॉलोवर या फॉलो फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर एक फॉलोवर ऐड हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डेफ के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, सॉरी डेफ के नाम से नहीं, डेफ के ज़रिए एक हम लोग गेट फॉलोवर के नाम से एक फंक्शन करेंगे, गेट फॉलोवर, ठीक है। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया गेट फॉलोवर के नाम से, और उसके अंदर हम लोग
सेल्फ लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पे कोई इसको स्पेसिफिक चीज़ बताने की जरूरत है, मैं सिंपली इसको सेल्फ लिखूंगा। सेल्फ लिखने के बाद मैंने क्या करना है, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं क्या करना है, इंक्रीमेंट करूंगा किसको, सेल्फ डॉट इंक्रीमेंट क्या करना है मैंने फॉलोअर्स के अंदर, ठीक है, फॉलोअर्स के अंदर प्लस इक्वल टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 करना है। ऐसी है क्योंकि मेरे पास फॉलोअर में पहले क्या पड़ा है, 0, ठीक है। अभी मेरे पास 0 स्टोर है, बट मैं प्लस इक्वल टू 1 करूंगा तो फॉलोअर के अंदर क्या आ जाएगा, 1। बट ये कब आएगा, जब मैं यूज़र 1 के अंदर इसको सेट कर दूंगा, ठीक है। ये अभी के लिए इसके अंदर 1 नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तब आएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर प्रिंट करूंगा, ठीक है। मैं साथ ही उसको बता दूंगा कि भाई, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्फ डॉट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम got a new follower, ठीक है। सेल्फ डॉट यूजर नेम गोट अ न्यू फॉलोअर, ठीक है। अब उसका टोटल फॉलोअर भी आगे उसको बता देंगे, सो उसको बता देंगे टोटल, 1 सेकेंड, मैंने एक गलती कर दी। तो आगे उसको साथ ही हम बता देंगे भाई आपके टोटल फॉलोअर्स इतने हैं, टोटल फॉलोअर्स। तो टोटल फॉलोअर्स उसके कितने हैं, तो उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ लिख दूंगा सेल्फ डॉट तो यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है समझ आई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही मजे का काम करने वाले हैं। पहली बात, यूज़र 1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, यूज़र 2 भी हो चुका है। बट अब मैं क्या करूँगा, यूज़र 1 के नाम से ही एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं उसके अंदर एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ, यूज़र 1 डॉट, फंक्शन तो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा यूज़र 1 डॉट गेट फॉलोअर। तो गेट फॉलोअर्स के नाम से मैं एक फंक्शन को यहाँ पे क्या करूँगा, कॉल करूँगा। और हम लोग गेट फॉलोअर के नाम से मैंने एक फंक्शन कॉल किया, इसको मैं रन करूँगा, ठीक है। रन करने के बाद यूज़र 1 डॉट गेट फॉलोअर इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट गेट फॉलोअर्स। मैंने गलती से इसको नीचे वाले सेल के अंदर ले आया, तो इसको नीचे सेल के अंदर नहीं ले आ सकते। हाँ, मैं इसको रन नीचे कर सकता हूँ, बट ये जो हमारे पास है इसको पूरे को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके अंदर आऊँगा और मुझे इसके अंदर ही फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके अंदर रहते हुए। तो सेल्फ डॉट एफ हम लोगों ने बनाया सेल्फ फॉलोअर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे, मैं इसको रन करूँगा और ये रन हो गया। उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास अली गॉट अ न्यू फॉलोअर, ठीक है, अली गॉट अ न्यू फॉलोअर और टोटल फॉलोअर इसके 1 है, हैप्पी गॉट अ न्यू फॉलोअर। अब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, 2 हो गए, इसको दोबारा रन करूँगा, 3 हो जाएंगे, दोबारा रन करूँगा, मुझे 4 हो जाएंगे। तो मेरे पास ये फॉलोअर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है। नोटिस किया, मैं यूज़र 1 का फॉलोअर्स बढ़ाया लेकिन यूज़र 2 के फॉलोअर्स 0 ही रहेंगे। दिस इज कैप्सुलेशन। देखो अब मैं क्या करूँगा, यूज़र 2 को मैं रिमूव करूँगा, इसको ही रन करता रहूँगा। और मैं यहाँ पे अगर क्या करूँगा, यूज़र 1 और यूज़र 2 दोनों की इन्फॉर्मेशन देखूँगा, ठीक है। तो मैं यूज़र वन डॉट गेट इन, सॉरी हम लोगों ने क्या नाम रखा था उसका, शो इन्फो। तो शो इन्फो के नाम से हम लोगों ने एक बनाया था, इसके अंदर मैं क्या किया मैंने, तो मुझे यहाँ पर लगा उसको पता लगा कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। इसी तरह यूज़र 1 की जगह मैं कर देता हूँ Ctrl+C एंड देन Ctrl+V और यूज़र 2 को करूँगा यूज़र 2 डॉट शो इन्फो। इसको रन करूँगा तो मुझे 4 फॉलोअर बता रहा है, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को यहाँ तक, ठीक है। और एंटर करूँगा तो इन दोनों के इकट्ठे भी मुझे बता देगा कि भाई यूज़र 1 के इतने हैं और यूज़र 2 के इतने हैं। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। आज का होमवर्क आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करेगा। क्रिएट अ क्लास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। एट्रीब्यूट्स आपने ऐड करना है, यूज़र नेम और प्लान टाइप, ठीक है। उसका प्लान क्या होगा, प्रीमियम, बेसिक, ठीक है। 2 ही होते हैं, नहीं होते तो बहुत होंगे बट अभी तक आपने ये देखे, ठीक है। और उसका मंथ्स का पेड कितना होगा, ठीक है। अगर बेसिक लेगा तो उसका कितना पेड आएगा, अगर प्रीमियम लेगा तो कितना आएगा। मेथड अपग्रेड प्लान, न्यू प्लान, ठीक है। ये प्लान चेंज करने और प्रिंट करेगा प्लान अपग्रेड टू प्रीमियम। चैलेंज, एक मेथड बनाओ कैलकुलेट कॉस्ट, जो चेक करे अगर प्लान प्रीमियम है तो 15 प्रिंट करे और अगर बेसिक है तो $10 प्रिंट करे। कोड लिखो और कमेंट में पेस्ट करो, जो बेस्ट कोड लिखेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूँगा। लिमिट नहीं है।
आज आपने सोशल मीडिया और ई कॉमर्स का बेसिक लॉजिक से लिखा है, क्लासेस यूज़ की, आप आपके दिमाग, ब्रेन, डाटा को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखना शुरू कर चुके हैं। कल डे 12 में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन से, ताकि कोई हैकर या दूसरा डेवलपर सीधा आपके फॉलोअर्स काउंट को चेंज ना कर सके बिना परमिशन के। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक मारो और कमेंट में लिखो बैकएंड लॉजिक अनलॉक्ड। आई एम अली, साइनिंग ऑफ। हैप्पी कोडिंग।